बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम कुरान मजीद की एक नहायत हैरत अंगेज़ और सबक आमूज़ कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसमें है एक मलिका की ताकत, एक नबी का इल्म और अल्लाह ताला की लामहदूद कुदरत। ये कहानी है मलिका बल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। मलिका बल्कीस का तारुफ। मलिका बल्कीस मलिक सबा की हुक्मरान थीं, जो आज के यमन के इलाके में वाक़ था। कुरान मजीद हमें बताता है कि वो निहायत अक्लमंद औरत थीं, मशवरे से फ़ैसले करती थीं। उनके पास एक अजीम और ताकतवर तख्त था। उनकी कौम सूरज की इबादत करती थी। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने एक औरत को उन पर हुकूमत करते देखा है और उसे हर चीज़ दी गई है और उसका तख्त बहुत अजीम है। सूरत अन-नम्ल 23। हुदहुद का पैगाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंसानों, जिन्नात और परिंदों पर हुकूमत अता फरमाई थी। जब हुदहुद परिंदा सबा से वापस आया तो उसने बताया कि वहाँ के लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बल्कीस के नाम एक ख़त रवाना फरमाया, जिसमें इस्लाम की दावत थी। ये सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से है कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फरमाबरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। सूरत अन-नम्ल 30 से 31। मलिका बल्कीस की हिकमत। मलिका बल्कीस ने फ़ौरन जंग का फ़ैसला नहीं किया, बल्कि अपनी कौम से मशवरा किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफ़े भेजे ताकि उनकी नीयत को परखा जा सके। लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं, तो वो खुद उनसे मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। तख्त का पल भर में आ जाना, जिन की ताकत और इंसान के इल्म का फ़र्क। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में फरमाया, तुम में से कौन है जो मलिका का तख्त उसके पहुँचने से पहले मेरे पास ले आए। एक ताकतवर जिन, जिसे अफरीद कहा जाता था, बोला, मैं इसे आपके दरबार से उठने से पहले ले आऊँगा। सूरत अन-नम्ल 39। उसी वक्त एक इंसान जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं इसे आँख झपकने से पहले आपके पास ले आऊँगा। सूरत अन-नम्ल 40। और पल भर में मलिका बल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इल्म जिस्मानी ताकत से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। शीशे का महल, अक़ल और हकीकत का इम्तिहान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बल्कीस के लिए एक शीशे का महल तैयार करवाया, जिसके नीचे पानी बह रहा था और मछलियाँ नज़र आ रही थीं। जब मलिका बल्कीस इस महल में दाखिल हुईं तो उन्होंने समझा कि ये पानी है और उन्होंने अपना लिबास उठा लिया। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का बना हुआ महल है। सूरत अन-नम्ल 44। इसी लम्हे मलिका बल्कीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। दीगर किताबों के हवाले। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक मलिका बल्कीस निहायत समझदार थीं। उन्होंने हक़ को पहचाना और तकब्बुर छोड़कर इस्लाम कबूल किया। तफसीर तबरी के मुताबिक शीशे का महल दरअसल दुनिया की चमक दमक और धोखे की अलामत था। बाइबल यानी किताब सलातीन में भी मलिका सबा का जिक्र मिलता है, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत से मुतासिर हुईं। इस कहानी का पैगाम। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि इल्म सबसे बड़ी ताकत है। तकब्बुर इंसान को हक़ से दूर कर देता है। जब हक़ वाज़ेह हो जाए तो झुक जाना ही असल अज़मत है। अल्लाह जिसे चाहे ऐसी ताकत अता फरमाता है जो जिन्नात से भी बढ़कर होती है। इख्तिताम। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मलिका की नहीं, बल्कि हर उस दिल की कहानी है जो सच की तलाश में हो। अगर आप कुरान की मज़ीद हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।